बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की तमाम नगर निकायों में प्रशासकों की तैनाती होगी। सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि अभी तक वोटर लिस्ट तैयार नहीं हो पाई। इसके साथ ही सरकार के इस फैसले के पीछे ओबीसी आयोग को लेकर आई एक रिपोर्ट को भी बड़ी वजह बताया जा रहा है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस निकायों में प्रशासकों को तैनाती को लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हम लगातार कह रहे हैं सरकार की नीयत निकाय चुनाव कराने की नहीं है और अब प्रशंसकों की तैनाती की जाएगी, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं के मन मुताबिक काम करेंगे। जब आप और मैं मतलब पत्रकार और विपक्ष मिलकर ये कह रहा था कि सरकार की नीयत नहीं है निकाय चुनाव कराने की, तब इनके मंत्री बयान दे रहे थे हम समय पे चुनाव कराएंगे। लेकिन अब लगता है कि जो संसदीय चुनाव है उसके पहले ये नहीं हो पाएंगे और प्रशासक बैठाए जाएंगे, क्योंकि दिसंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा। इसके पीछे चुनाव रणनीति भी है। प्रशासकों के ऊपर प्रेशर रहेगा गवर्नमेंट का और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मनमाफिक काम करेंगे और उससे उनको चुनाव को प्रभावित करने में मदद मिलेगी और ये नीयत भी इसमें साफ साफ दिखाई देती है। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर जो है अब सियासत गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि ये जो सत्ता पक्ष है वो नगर निकाय चुनाव कराने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है और जो प्रशासक बैठेंगे वो जो है सिर्फ बीजेपी की सुनेंगे। हमारे साथ अरुण सैनी जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। अरुण, नगर निकाय चुनाव को लेकर अब जो है वार पलटवार तेज हो गया है। कांग्रेस कह रही है भाई ये तो कराना ही नहीं चाहते नगर निकाय चुनाव। जी मनीष, नगर निकाय चुनाव को लेकर जो है लंबे समय से कवायद चल रही थी कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि सरकार जो है निकाय चुनाव नहीं कराना चाह रही है और निकाय चुनाव में जो है जानबूझकर जो है सरकार देरी कर रही है। तो इसको लेकर जो है 4 दिसंबर में जो है नगर निकायों का कार्यकाल है वो पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी जो है नए मतदाताओं की जो सूची तैयार हो रही है, जो निर्वाचन नामावली तैयार हो रही है, उसमें अभी 3 महीने का जो है समय मांगा गया है और ये जो बनकर तैयार होगी फरवरी तक तैयार होगी। तो इसको देखते हुए जो है दिसंबर में चुनाव होने थे और वो जो चुनाव है वो अभी नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में जो है फरवरी के बाद जो है ये चुनाव अब फरवरी के बाद होंगे, जब नामावली बन जाएगी उसके बाद जो है चुनाव हो सकता है हो। लेकिन वहीं अब बात जो है सामने निकल कर ये भी आ रही है कि जो इसमें अभी प्रशासकों की तैनाती की जाएगी, क्योंकि 4 दिसंबर में कार्यकाल खत्म होने के बाद, तो इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि जो प्रशासकों की तैनाती नगर निकायों में की जाएगी वो जो है उनमें सरकार के अंडर में काम करेगी, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके अंडर में वो काम करेंगे और जिससे कि संसद के चुनाव में भी जो है इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर तंज कसता हुआ दिखाई पड़ रहा है और जो मतलब चुनाव अभी लोकसभा चुनाव जो होने हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल में जो है लोकसभा चुनाव का समय भी नजदीक आ रहा है, करीब 4 से 5 महीने लोकसभा चुनाव में बचे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि ये जो चुनाव है इनकी जो आगे और लंबे समय तक जो है ये जो प्रक्रिया चुनाव होने थे नगर निकायों के, ये प्रक्रिया थोड़ा और लंबी समय तक चली जाए और लगातार विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि ये जो चुनाव होने हैं हो सकता है कि ये संसद चुनाव के बाद ही अब नगर निकाय चुनाव हो। ठीक है तो अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।